प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास दो तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर हम मिनरल्स से हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं जिसमें कि हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे और मिनरल्स, और एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाएंगे। एंड मिनरल्स से हमारे पास कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल जो कि हमारे पास ज़मीन के अंदर बरीड है, गैस जो कि नेचुरल गैस होती है हमारे पास, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन साइड दी सॉइल। तो हमारे पास इस तरह से हम मिनरल्स के ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। और हमारे पास लिविंग थिंग्स में हम एनिमल्स के ज़रिए हासिल करते हैं, प्लांट्स के ज़रिए। अब एनिमल्स के ज़रिए ये तो प्रोटीन के तौर पर हम हासिल करेंगे या फिर हम इसको फैट्स और ऑयल्स के तौर पर हासिल करेंगे। प्रोटीन्स के तौर पर हम इसको एग्स में, मटन में, चिकन में, बीफ में एंड फिश में हासिल करेंगे। एंड फैट्स एंड ऑयल्स में मिल्क से, बटर से या चीज़ से। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट्स में देख लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन एंड ऑयल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में वीट मतलब कि गंदम, मेज़, पोटैटो और मकई जिसको कहते हैं, राइस एंड बार्ले जौ कहते हैं। फिर प्रोटीन्स में हमारे पास पल्सेस आ जाती है, दालें, बीन्स। उसके बाद है विटामिन्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ऑयल्स में सनफ्लावर का ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है ना, पीनट ऑयल, पीनट्स जो होता है उसमें से वो ऑयल निकलता है। तो इस तरह से ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम अपने खानों में यूज़ कर रहे होते हैं। हमने पहले भी बताया था कि ह्यूमंस कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास 3.2 में सबसे पहले हमारे पास कोल आ जाता है। तो कोल इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसने हम के सॉलिड फॉसिल फ्यूल से हमने हासिल किया होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जब हमारे पास एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते थे तो वो ज़मीन में बरेड हो जाते थे। उसके बाद जो है ये जो बनता है उससे खाद की तरह से हमारे पास जो मटेरियल टाइप का बनता है सॉइल में। इस तरह से ये जो हमारे पास मटेरियल बनता था ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडी से बनता था जो कि हमारे पास ज़मीन के अंदर दफन हो जाती थी। एंड इट कैन बी फाउंड एट वेरियस डेप्थ्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। और कोल हमारे पास डिफरेंट तरह के वैरायटी में पाया जाता है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये 500 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ, ओके आई हैव डिस्कस्ड इट बिफोर, कि चीज़ जो दफन हो जाते हैं या फिर बरिड हो जाते हैं उससे बनता है। इट वॉज टर्न टू पीट, पीट में हम कोल को कन्वर्ट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑन द वुड, पीट वॉज देन कन्वर्टेड इनटू कोल। ओके, पहले हम जो है पीट बनाते हैं, फिर पीट को कन्वर्ट किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन विद इन दी अर्थ सरफेस। तो हमारे पास नेचुरल कार्बोनाइजेशन के ज़रिए इसको हम वुड को हम कोल में कन्वर्ट करते हैं। एंड वुड हैज़ अ कार्बन कॉन्टेंट ऑफ 40%। तो हमारे पास 4 वराइटीज़ हैं कोल की और वो क्रिएट होते हैं उनकी डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन में, मतलब उनमें कितना परसेंट कार्बन है। तो सबसे पहले हमारे पास 40% कार्बन वुड में होता है। उसके बाद हम इसको बनाते हैं पीट, इसमें ज़्यादा कार्बन का ऐड करके पीट बनता है। फिर इसमें ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज ऐड हो जाएगी तो उसका हम लिग्नाइट कहते हैं। फिर लिग्नाइट में हम प्रेशर हीट के ज़रिए हम इसको और कंप्रेस्ड कर देते हैं और इसको और कंप्रेस्ड कर देंगे तो 90% एंथ्रासाइट के नाम से एक कार्बन कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि कितने कितनी जगह पे चाइना, यूएसए एंड ऑल द जर्मनी, पोलैंड, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कितने कितने वर्ल्ड टॉप कोल प्रोड्यूसर्स हैं। और सिंध में थरपारकर के एरिया में आता है। ओके, बाय मिस्टेक ये मिस हो गया। तो सिंध में थरपारकर के एरिया पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बलूचिस्तान में सॉल्ट रेंजेस आर द अदर एक्टिव कोल माइंस। पंजाब में हमारे पास सॉल्ट रेंजेस हैं और वहीं पे हमारे पास कोल की माइंस भी हैं। हमारे पास पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जो है थिक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है या फिर ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा और लिक्विड थिक टाइप का। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है सॉलिड का, लिक्विड का और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। और इसमें पानी भी पाया जाता है, सॉल्ट्स भी, और अर्थ के पार्टिकल, अर्थ के ज़रात भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बहुत सारे जो है पेट्रोलियम से ही ड्राइव्ड हैं और ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। ये इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए जो है सेपरेशन कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट सेपरेशन के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। और जब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से हम कह सकते हैं कि गुजारेंगे, केमिकल प्रोसेसेस से गुजारेंगे, मतलब हम इसको डिफरेंट टेम्परेचर देंगे
टेम्परेचर के बाद ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहले रिफाइनरी गैस हो रहा है, फिर पेट्रोलियम 70 डिग्री पे आ रहा है, नेफ्था 120 डिग्री पे आ रहा है, केरोसिन 180 डिग्री पे आ रहा है, डीजल 260 डिग्री पे आ रहा है एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है 300 डिग्री पे आ रहा है। फिर फ्यूल ऑयल है हमारे पास 350 डिग्री पे आ रहा है। तो ये हमारे पास, फिर हम बता रहे हैं कि इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, कार्स में यूज़ करते हैं, केमिकल्स बनाने में, जेट फ्यूल में, जैसे जहाज़ में जो जो फ्यूल डालते हैं, फिर डीजल इंजन्स में, एंड फॉर कार्स एंड अदर मशीन्स, फिर शिप्स की फैक्ट्रीज में, और फिर वो बिटुमेन या एसफाल्ट में। अच्छा, उसके बाद हमने बोला है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एंड सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपार्टमेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड का, उसमें वो बॉयल होगा और वो अपने बॉयल होकर इस कंपार्टमेंट से निकलता जाएगा, फिर हमारे पास वो कंपाउंड हासिल हो जाएगा। ईच फ्रैक्शन कंटेन सिंगल केमिकल कंपाउंड रैदर देन मल्टीपल कंपोनेंट। तो हमारे पास एक एक जगह से एक ही कंपाउंड निकल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं निकल सकते। तो ये हमारे पास पेट्रोलियम का टॉपिक था। बाद है हमारे पास नेचुरल गैस। ये भी हमारे पास नेचुरल गैस डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का कम्बिनेशन है। इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका जो वेट है बहुत कम है। मीथेन जो कि हमारे पास CH4 या CH3 जो हम कह रहे होते हैं, तो वो जो है CH4 हमारे पास, जो कि हम घर में जो हमारे पास आग आती है, जिससे हमारे पास आग जलती है, वो गैस आती है, उसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और ये सारे जो है मीथेन की फैमिली है। और ये हमारे पास 85% जो है इसका मिक्सचर है हमारे पास, जो ये पूरी मीथेन गैस आ रही है इसमें। बाकी बाकी के भी